हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सचर्चा.com। मेरा नाम है सी एस सौरभ कुल्लर और आज हम बात करेंगे टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सेक्शन है अपना सेक्शन 192 जो कि है सॉलिड इनकम के ऊपर। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है एज पर द इनकम टैक्स स्लैब और रेट है इसका एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट, यानी कि न्यू एंड ओल्ड जो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगला सेक्शन है 192 ए जो कि कहता है रिसिप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 और इसका रेट है 10%। नेक्स्ट सेक्शन इज 193 जो कि है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे। थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी 2500, रेट है इसका 10%। नेक्स्ट इज 194 which is dividend other than dividend under section 1150, threshold limit 5000, rate is 10%. Next section is 194A जो कि है interest other than interest on securities, that is bank deposits, recurring deposits and deposits in the cooperative banks. थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, अदर्स के लिए 40,000, रेट है इसका 10%। नेक्स्ट इज 194B which is income by way of winning from lotteries, crossword puzzles, card games and any other game of any sort. Threshold limit is 10,000, rate is 30%. अगला है 194BB income by way of winning from horse races। 10,000 की इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 30% इसका टीडीएस रेट है। 194C है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पे टीडीएस काटने का। इसमें है जी सिंगल पेमेंट जो है 30,000 होनी चाहिए। एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट पूरे साल में होना चाहिए 1,00,000 रुपीज। इंडिविजुअल का है टैक्स रेट टीडीएस रेट है 1%, कंपनी का 2%। नेक्स्ट इज 194C का ही है कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर को देने का नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AE। इसकी सिंगल पेमेंट की लिमिट है 30,000। एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट यानी कि पूरे साल में 75,000 से अगर ज्यादा हुआ आपका तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, जिसका रेट है इंडिविजुअल 1%, कंपनी 2%। अपना अगला सेक्शन है 194D विच इज टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन। लिमिट है इसकी 15,000, 15,000 रुपये और इसका जो स्लैब रेट है टीडीएस रेट है इंडिविजुअल 5%, कंपनी 10%। नेक्स्ट इज 194DA which is payment in respect of the insurance policy. The tax shall be deducted on the amount of income comprised in the insurance payout. इसकी लिमिट है 1,00,000 रुपीज, टीडीएस रेट है 5%। 194 ये अपना अलग से अगला सेक्शन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन ऑब्लिक स्पोर्ट एसोसिएशन, फ्लैट रेट 20%। 194 पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी 2,500, टीडीएस का रेट है 10%। 194F पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाई म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फ्लैट रेट 20%। 194G commission on sale of lottery tickets, 15,000 threshold limit है, TDS rate 5%। 194H commission और brokerage, 15,000 का इसका threshold limit है, 5% इसका TDS rate है। 194A clause है rent of plant and machinery और आपका है ये जो आपका threshold limit है 2,40,000 और आपका TDS rate है 2%। अगला सेक्शन है जी 194 कैपिटल आई सब क्लॉज बी रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग 2,40,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% इसका टीडीएस रेट है। सेक्शन 194 आई ए कैपिटल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1% इसका टीडीएस रेट है। 194 आई बी पेमेंट ऑफ रेंट बाई इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, 50,000 पर मंथ का इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है और 5% इसका टीडीएस रेट है। 194 IC पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपर एग्रीमेंट, 10% इसका फ्लैट रेट है। 194J प्रोफेशनल सर्विसेज का है ये, फीस प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अगर रेसिपिएंट कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज्ड है तो 30,000 उसकी लिमिट है, 2% उसका टीडीएस रेट है। अगर 194J में ही जो सम है इज पेबल टुवर्ड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ओनली अदर देन द प्रोफेशनल सर्विसेज तो 30,000 लिमिट है, 30,000 उसका भी 2% है टीडीएस रेट। 194J ऑल अदर केसेस यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज में 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, 10% टीडीएस रेट।
अब बात करते हैं सेक्शन 194 के की, विच इज पेमेंट ऑफ एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज पर सेक्शन 1023 डी और यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कंपनी, फ्लैट रेट 10%। सेक्शन 194 एल कैपिटल ए, TDS and compensation for compulsory acquisition of immovable property, 2,50,000 इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% इसका TDS रेट है। 194 LBA, business trust shall deduct tax while distributing any interest received or receivable by it from a SPV यानी कि special purpose vehicle, or any income received from renting or leasing or letting or out any real estate asset owned directly by it to it unit holder। 10% स्लैब रेट है, फ्लैट रेट है इसका बिल्कुल। 194 LB, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू नॉन रेजिडेंट, 5% फ्लैट रेट। सेक्शन 194 L डबल बी, इन्वेस्टमेंट फंड पेइंग एन इनकम टू यूनिट होल्डर अदर देन इनकम विच इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1023 F डबल बी, 10% फ्लैट रेट है। 194 M, पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फी, प्रोफेशनल फी टू a resident person by an individual or HUF who are not liable to deduct TDS under section 194 C, 194 H और 194 J। यानी कि कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फी, प्रोफेशनल फी अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को दी जाती है एक इंडिविजुअल या HUF द्वारा, जो कि ऑडिट के लिए लाइबल, हु आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट द TDS, उस केस में 50 लाख रुपीस आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है और 5% आपका TDS रेट है। 194 एन, कैश विड्रॉल पे। कैश विड्रॉल क्या होता है सर, कि अगर आपने किसी बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कहीं से भी आपने पूरे साल में अगर 1 करोड़ रुपए निकलवाया है कैश में, तो आपको 2% का TDS कटेगा। इस केस में एक कंडीशन है, एक्सेप्शन है रेट की और अमाउंट की। अगर किसी रेसिपिएंट ने जो कैश निकलवा रहा है, अगर उसने रिटर्न नहीं भरी है 3 assessment years relevant to the previous year for which the time limit for filing the return has expired, immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made, यानी कि जिस साल उसने कैश निकलवाया है, अगर उससे उससे 3 साल पहले उसे रिटर्न नहीं भरी है, तो उस केस में उसकी जो लिमिट 1 करोड़ से है वो घट के हो जाएगी 20 लाख रुपए। और 20 लाख से 1 करोड़ की लिमिट में अगर वो निकलवाता है तो 2% TDS कटेगा। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा निकलाता है तो 5% TDS कटेगा। अगला सेक्शन है सर आपका 194 ओ, जो कि है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। ये इस केस में एप्लीकेबल है कि जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर आ जाते हैं, तो उस केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर उनकी सेलर्स की सेल 5 लाख से ऊपर होती है तो 1% TDS काटेगा जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है। नेक्स्ट इज 194 क्यू, परचेस ऑफ गुड्स, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। इसमें कंडीशंस है बहुत सारी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीस और इसका जो TDS रेट है वो है 0.1%। अगला है 194 पी, जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, TDS ऑन सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर्स। इसमें क्या है सर, अगर सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 75 साल से ऊपर है और उनकी सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, तो वो बैंक को एक डिक्लेरेशन देंगे और बैंक ही उनकी कंप्यूट करेगा इनकम प्लस उसके ऊपर TDS, और उसी के ऊपर वो काटेगा उनको। और सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।